हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम कवर कर लेंगे उत्तराखंड जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार इस टॉपिक को। तो यहाँ पर अच्छे से विस्तार से देखेंगे और आपके पॉइंट जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए रहने वाले हैं वो सभी यहाँ पर डिस्कस हो जाएंगे। तो उत्तराखंड जनगणना 2011 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न है, उत्तराखंड की जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी। तो उत्तराखंड की जो जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार 1,86,292 थी। लगभग आप लोग यहाँ पे मान के चलिए 1,01,00,000, और अगर आपको एक्यूरेट याद रखना है तो 1,86,292। इसमें पुरुष जनसंख्या कितनी थी, तो इसमें जो पुरुष जनसंख्या थी वो थी 51,37,773, और प्रतिशत में पूछेगा तो 50.93% पुरुष जनसंख्या थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 51,37,773 पुरुष जनसंख्या थी, प्रतिशत में 50.93% था। और महिला जनसंख्या जो थी वो 49,48,519 थी, और प्रतिशत में पूछेगा तो 49.07% यहाँ पर महिला जनसंख्या थी। तो ये आपको ध्यान में होना ही चाहिए। जनसंख्या से ये तीन जो प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए रहने वाले हैं। बाकी भारत की जो कुल जनसंख्या है उसमें उत्तराखंड की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, तो भारत की कुल जनसंख्या में उत्तराखंड की जनसंख्या का प्रतिशत मात्र 0.83% था। और क्षेत्रफल के बारे में पूछेगा तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड देश के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है। उत्तराखंड के क्षेत्रफल के बारे में पूछेगा तो उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर है। बाकी ये आपको पता होना चाहिए। भारत की कुल जनसंख्या में उत्तराखंड की जनसंख्या का प्रतिशत 0.83% है, और क्षेत्रफल में जो प्रतिशत है उत्तराखंड का यहाँ पे देश के क्षेत्रफल की तुलना में तो यहाँ पे 1.69% है। बाकी जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में उत्तराखंड का जो नंबर आता है जनसंख्या की दृष्टि से 20वां आता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 19वां नंबर आता है। और उत्तराखंड में 2011 की जो जनगणना हुई थी उस वक्त 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 3 जिले थे, जिनकी जो जनसंख्या थी 10 लाख से अधिक थे। एक आपका हरिद्वार था जिसकी सबसे अधिक जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार 18,90,422। उसके बाद जो दूसरा नंबर था वो देहरादून का था, 16,96,694, लगभग 17 लाख यहाँ पर जनसंख्या थी। और तीसरा जो जिला था वो उधम सिंह नगर था, 16,48,902, लगभग 16.5 लाख के करीब उधम सिंह नगर की जनसंख्या थी। तो ये 3 जिले थे जिनकी जो जनसंख्या थी 10 लाख से अधिक थी, हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये तीनों जिले उत्तराखंड की कुल जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा रखते हैं, और जनसंख्या घनत्व में भी अन्य जो जिले उनकी तुलना में काफ़ी आगे। बाकी आपको यहाँ पे बताऊँ, जो ये 3 जिले हैं हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर, जितनी जनसंख्या है राज्य की उसमें 51.91% जो जनसंख्या है वो इन 3 राज्यों में ही, इन 3 जिलों में ही रहती है। यहाँ पे राज्य मिस्टेक्स हो गया, इन 3 जिलों में ही वो रहते हैं। तो यहाँ पर जो राज्य की टोटल जनसंख्या है उसमें 51.91% जो जनता रहती है वो 3 जिलों में रहती है, हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर। बाकी जो 2011 की उत्तराखंड में यहाँ पे जो जनसंख्या थी जनगणना के अनुसार 2011 में सर्वाधिक और सबसे कम जो जनसंख्या है वो जिले में आपको बताता हूँ। टॉप 5 में तो सबसे अधिक जो जनसंख्या थी हरिद्वार जिले में थी, अभी मैंने आपको ऊपर बताया 18,90,422। दूसरे नंबर पर देहरादून का नंबर आता है 16,96,694। तीसरे नंबर पर उधम सिंह नगर आता है 16,48,902। और फिर चौथे नंबर पर आपका नैनीताल आ जाएगा। नैनीताल की जो जनसंख्या है 9,54,605 है। और नैनीताल के बाद जो अगला नंबर आता है वो पौड़ी गढ़वाल का है। पौड़ी गढ़वाल की जो जनसंख्या 6,87,271 है। तो ये आप लोगों को 5 जिले याद होने चाहिए, इनका क्रम आप लोगों को पता होना चाहिए जनसंख्या की दृष्टि से। सबसे अधिक हरिद्वार है, फिर देहरादून है, फिर आपका आ जाता है उधम सिंह नगर, फिर आपका नैनीताल आता है और फिर आपका पौड़ी गढ़वाल आता है। और निचले क्रम से आएगा सबसे कम जनसंख्या तो रुद्रप्रयाग सबसे कम जनसंख्या है, जिसकी जो जनसंख्या 2,42,285 है। रुद्रप्रयाग के बाद जो नंबर आता है वो चंपावत का आता है जिसकी 2,59,648 है। और चंपावत के बाद जो अगला नंबर आता है वो बागेश्वर का है 2,59,898। और फिर उत्तरकाशी का आता है 3,30,086। और फिर चमोली का आता है 3,91,605। तो ये जिले आप लोगों को पता होना चाहिए। ये नीचे से ऊपर की तरफ है और ये सबसे ज़्यादा से
कम की तरफ है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे अधिक जनसंख्या हरिद्वार में 18,90,422 और सबसे कम जो जनसंख्या वो रुद्रप्रयाग में 2,42,285। तो इनका तो एक्यूरेट नंबर आप लोगों को पता होना चाहिए, सबसे अधिक और सबसे कम वाले का। बाकी 5-5 ज़िले मैंने आपको बता दिए, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ। बाकी जो उत्तराखंड की 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार 0 से 6 आयु वाले वर्ग की जो जनसंख्या थी उसके बारे में कुछ जानकारी है। तो यहाँ पे 0 से 6 आयु वर्ग की जो जनसंख्या थी 2011 के आंकड़ों के हिसाब से 13,55,814 थी। तो आप लोग मोटा मोटा समझ लीजिए 13,56,000 के करीब, 13,56,000 के करीब। तो अब एक्यूरेट याद रखना, तो 13,55,814 यानी कि 13,56,000 के करीब आप लोगों को मोटा याद रखना है। बाकी इसमें जो पुरुष थे 0 से 6 आयु वर्ग के बीच तो वो थे 7,17,199, जिसमें प्रतिशत बनता है 52.90%। और जो महिला थी उसमें जनसंख्या थी 6,38,615, जो यहाँ पे प्रतिशत के हिसाब से बनता है 47.10%। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या कितनी थी, 13,56,000 के करीब। पुरुषों की संख्या थी 7,17,199 और महिलाओं के 6,38,000। और परसेंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए, एक का 52.90, एक का 47.10। बाकी 2001 की तुलना में यहाँ पर ये थोड़ा कमी रही थी। 2001 में जो जनसंख्या थी 13,60,032 थी, लेकिन 2011 में 13,56,000 थी, यानी कि यहाँ पर 4,218 की कमी जनसंख्या में देखने को मिली। और राज्य की जो कुल जनसंख्या शिशुओं का जो कुल अनुपात था, अनुपात का जो प्रतिशत था 13.44 था। ये 2011 की बात है। कुल जनसंख्या में से शिशुओं का कुल अनुपात 13.44 और जो 2001 में हुई थी जनगणना उसमें 16.02% था। 16.02% यानी कि इसमें भी कमी देखने को मिली है। तो 13.44 आपका 2011 में था और 2001 में 16.02 था। बाकी यहाँ पर चाइल्ड सेक्स रेशियो यानी कि शिशु लिंगानुपात, तो उत्तराखंड का जो शिशु लिंगानुपात था 2011 में 0 से 6 आयु वर्ग का 890 था, और यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 890 थी 0 से 6 आयु वर्ग के लिए। भी आपको ध्यान रखना है, 0 से 6 आयु वर्ग के लिए यहाँ पे बात हो रही है 890। और जो नेशनल था यानी कि राष्ट्रीय औसत था 919, उससे काफ़ी ज़्यादा ये कम था 2011 में। तो उत्तराखंड का कितना था शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग का 890, और जो नेशनल था यानी कि राष्ट्रीय औसत था 919 था उस वक्त 2011 में, काफ़ी कम था। यहाँ पर यह दर्शाता है कि राज्य में बालिकाओं की जो संख्या है बालकों की तुलना में काफ़ी कम है, जो एक गंभीर सामाजिक चिंता का विषय थी। और उत्तराखंड में ये मैंने आपको बता दिया 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात 890 था। 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या रहती है। बाकी अगर जिलों के बारे में पूछा जाएगा कि सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा था, तो वो था आपका अल्मोड़ा 922, और सबसे कम होगा तो सबसे कम आपका पिथौरागढ़ होगा 816। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग के लिए अल्मोड़ा में सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात था 922 और सबसे कम पिथौरागढ़ में था 816। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो हुई है तो वो 2001 से 2011 के लिए 18.81% और 2001 में 20.41% थी। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी सर्वाधिक जो दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है जहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या बढ़ी है 10 सालों के अंदर, वो उधम सिंह नगर में बढ़ी है। और सबसे कम जो दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है, यानी कि सबसे कम जो वृद्धि यहाँ पे जनसंख्या में हुई है वो हुई है आपके पौड़ी गढ़वाल में, और सबसे अधिक आपके उधम सिंह नगर में हुई है। बाकी जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय दशकीय जनसंख्या वृद्धि आपको पता होना चाहिए 18.81%। बाकी अगर आप लोग फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो। और लिंगानुपात के बारे में बात करें तो 0 से 6 जो आयु वर्ग है उसका 890 आपको याद रखना है 2011 के अनुसार। और यहाँ पे लिंगानुपात यहाँ पे प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं, तो यहाँ पर ये ओवरऑल है तो ये 963 है। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी लिंगानुपात 963 था उत्तराखंड में, और जो उस वक्त राष्ट्रीय औसत था वो 940 था, यानी कि 940 से अधिक था 963। ये 2011 की बात है। और 2001 में जो लिंगानुपात था उत्तराखंड में 962 था, यानी कि एक बढ़ चुका है 963 लिंगानुपात हो चुका है उत्तराखंड में। ठीक है, और शिशु लिंगानुपात मैंने आपको बता दिया 0 से 6 आयु वर्ग के लिए 890 2011 में, और 2001 में पूछेगा तो उस वक्त 908 था। तो ये पता होना ही चाहिए आपको। लिंगानुपात जो ओवरऑल रहता है 963 था 2011 में, और 2001 में पूछेगा तो उस वक्त 962 था। अगर शिशु लिंगानुपात पूछेगा तो शिशु लिंगानुपात अभी 2011 में 890 था, और 2001 में पूछेगा तो 908 था। ठीक है, जनसंख्या घनत्व के बारे में आपको बताऊँ तो जनसंख्या जो घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड का जनसंख्या
यहाँ पे घनत्व है। और अगर जिलों के हिसाब से पूछेगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो वो हरिद्वार है, जहाँ पर जनसंख्या घनत्व जो है 801 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे कम पूछेगा तो सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो उत्तरकाशी है, 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो सबसे अधिक हरिद्वार 801 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और सबसे कम उत्तरकाशी 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं साक्षरता दर कितनी है। तो कुल साक्षरता दर जो है उत्तराखंड की 78.82% थी। उत्तराखंड की जो साक्षरता दर थी 2011 की जो यहाँ पे जनगणना हुई थी उसके मुताबिक, तो साक्षरता दर 78.82% थी। और जिसमें पुरुष जो साक्षरता थी 87.40% थी। तो पुरुष साक्षरता ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि कई बार पूछ लेता है। कुल साक्षरता अगर उत्तराखंड की कितनी है तो 78.82। पुरुष के बारे में पूछेगा तो पुरुष 87.40, महिला के बारे में पूछेगा तो 70% यहाँ पे साक्षरता थी। ठीक है। और ग्रामीण साक्षरता पूछेगा तो ग्रामीण साक्षरता तकरीबन 76.31% थी। तो ये भी आपको एक्यूरेट याद होना चाहिए। ग्रामीण जो साक्षरता थी 2011 की जो यहाँ पे आंकड़े आए थे, ग्रामीण जनसंख्या की जो ग्रामीण जो साक्षरता थी वो 76.31% थी। और जो शहरी साक्षरता थी वो 84.45% थी। ठीक है, ये भी आपको वैसे ध्यान में होना चाहिए। ग्रामीण 76.31 और शहरी 84.45। बाकी जो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो जिला था वो देहरादून था और सबसे कम जो साक्षरता दर वाला जिला था वो उधम सिंह नगर था। बाकी सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जो जिला था वो देहरादून था और सबसे कम महिला साक्षरता वाला जो जिला था वो उत्तरकाशी था 62.35% के साथ। 62.35% के साथ। अब बात कर लेते हैं ग्रामीण और शहरी जनसंख्या कितनी थी 2011 के आंकड़ों के हिसाब से। तो जो ग्रामीण जनसंख्या थी 2011 के आंकड़ों के हिसाब से गाँव में निवास करने वाली जनसंख्या थी 70,36,954 व्यक्ति रहते थे गाँव में। 70,36,954 व्यक्ति गाँव में रहते थे। और यहाँ पे प्रतिशत के हिसाब से पूछेगा तो 69.77% जो जनसंख्या है उत्तराखंड की वो गाँव में रहती थी 2011 के आंकड़ों के हिसाब से। और यहाँ पर शहरी जो जनसंख्या थी 2011 के आंकड़ों के हिसाब से वो थी 30,49,338 व्यक्ति। 30,49,338 व्यक्ति। और प्रतिशत में पूछेगा तो 30.23%। ठीक है। जो ग्रामीण जनसंख्या थी 70,36,954 और शहरी जनसंख्या थी 30,49,338 व्यक्ति। ठीक है। और धार्मिक जनसंख्या जो थी मुख्य धर्मों के अनुसार हिंदू की जो जनसंख्या थी कुल जनसंख्या का लगभग 84.96% है। और मुस्लिम की जो कुल जनसंख्या का ये लगभग 11.92% है। और सिख की जो कुल जनसंख्या है 2.50%। और सर्वाधिक साक्षरता वाला जो धर्म है वो जैन है 96.3% के साथ। और सबसे कम साक्षरता वाला जो धर्म है मुस्लिम 51.1% है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे अनुसूचित जाति SC की जो जनसंख्या है कुल जनसंख्या का ये 18.8% है। और ST जो है कुल जनसंख्या का ये 2.9% है। और उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो थारू है। और उसके बाद नंबर आता है किसका, जौनसारी का, फिर नंबर आता है बोक्सा का, फिर आता है भोटिया का, फिर आता है आपका राजी जनजाति का। बाकी अन्य महत्वपूर्ण बिंदु आप लोगों के लिए जो है कुल जिले 13 हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार 18,90,000। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला रुद्रप्रयाग 2,42,000 के करीब जनसंख्या। सबसे बड़ा जो जिला है क्षेत्रफल के अनुसार चमोली है 8,030 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा जो जिला है क्षेत्रफल के अनुसार चंपावत है 1766 वर्ग किलोमीटर। चमोली के बाद नंबर आता है किसका, उत्तरकाशी 8,016 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद नंबर आता है पिथौरागढ़, कहीं कहीं पर 7,110 दिखाया गया है, कहीं कहीं पर 7,090 वर्ग किलोमीटर दिखाया गया है। और सबसे छोटा चंपावत, फिर नैनीताल और फिर उसके बाद आगे आप लोग चेकआउट कर सकते हो। बाकी ये आंकड़े आपको मैंने विस्तार से बता दिए और एक बार इस ऑडियो को भी आप लोग सुन लीजिए। भारत में पहली जो जनगणना होती है 1872 में होती है, लेकिन जो इसकी विधिवत शुरुआत होती है वो 1881 में होती है। तो रिपन के काल के बाद यहाँ पर हर 10 वर्ष के बाद एक नियमित जनगणना शुरू हो चुकी थी। और आपको बता दूं 2011 में जो जनगणना संपन्न हुई ये 15वीं जनगणना थी। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। 1872 में भारत में जनगणना शुरू हो चुकी थी। 1881 से विधिवत रूप से यहाँ पर जनगणना हर 10 वर्ष में कराई गई और रिपन के काल में ये शुरू हो चुकी थी। बाकी 2011 में जो जनगणना हुई थी वो 15वीं जनगणना थी।